बहुत दिनों के बाद ऐसा सुनने को मिल रहा है चाइनीज सोशल मीडिया में कि लोग अपनी सरकार से नाखुश हैं। और अपसेट होने का जो मूल कारण है दोस्तों वो ये है कि चाइना पाकिस्तान को करीब 30 J-35 फाइटर्स दे रहा है। ये जो J-35 फाइटर्स हैं, ये फाइटर्स दोस्तों चाइना का कहना है कि 5th जनरेशन है। तो चाइना के पास 2 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स हैं एज पर चाइना। एक तो J-20 है जो चीन डिप्लॉय कर चुका है, उसमें से एक डिप्लॉयमेंट एक स्क्वाड्रन की तिब्बत में है, बिल्कुल इंडिया की जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उससे तकरीबन 150 किलोमीटर पीछे, और बाकी और जगह मुख्तलिफ जगह ये J-20 डिप्लॉयड है। लेकिन हम बात कर रहे हैं J-35 की, और J-35 अकॉर्डिंग टू चाइना इज द 5th जनरेशन फाइटर जेट। चाइना ने खुद अभी डिप्लॉय नहीं करा, और ना चाइना ने इसका PLA यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स में उसका इंडक्शन करा है। एटलीस्ट उस लेवल पे नहीं करा जहां पे आप ये कह सकें कि 2-4 स्क्वाड्रन्स हैं, वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन ये ऐलान कर दिया गया है कि पाकिस्तान को 30 हम ये 5th जनरेशन फाइटर जेट देंगे। अब सोशल मीडिया, मैंने करार की बात आपसे करी थी ना, अब ये करार में दरार आ गई है। जो चाइनीज सोशल मीडिया पर सिटीजन हैं चाइना के, वो अब पूछ रहे हैं कि यार क्यों दे रहे हो पाकिस्तान को, कारण क्या है, इससे होगा क्या। कई लोगों का यह कहना है कि आप कह रहे हो कि आप 50% डिस्काउंट पे पाकिस्तान को दोगे। लोगों का यह डर है कि हो सकता है हमारे ऊपर और बर्डन आ जाए, क्योंकि देखिए दोस्तों, मुफ्त कुछ भी नहीं होता, मुफ्त कुछ भी नहीं होता। चाहे वो भारत हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो। जिसको ये गलत फहमी है कि कुछ मुफ्त में मिल रहा है, वो पैसा कहीं और से लिया जा रहा है, लेकिन लिया जरूर जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, मुफ्त कुछ नहीं होता, और ये बात चाइनीज भली भांति जानते हैं और इससे परिचित भी हैं। तो अब वो अपने सरकार से पूछ रहे हैं कि साहब, ये जो J-10 का पैसा था, आपने J-10 बेचे थे ना पाकिस्तान को, उसका पैसा आ गया क्या आपके पास? जहां तक चाइनीज मीडिया का कहना है कि अभी तक पैसा नहीं आया उसका। तो आपने कितने J-10 दे दिए? आपने अरबों डॉलर के हथियार पाकिस्तान को दे दिए, और पाकिस्तान ने हजम कर लिया, डकार तक नहीं मरे। तो लोग कह रहे हैं कि साहब ये क्यों दे रहे हैं आप, इसका मतलब क्या है? ये कुछ बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स हैं जो मैं पढ़ना चाहता हूं, आपके सामने लाना भी चाहता हूं मैं। ये 50% डिस्काउंट की बात करी है, तो ऐसा क्यों है? आप ये कह रहे हैं कि अगस्त 2025 में हम पाकिस्तान को देना शुरू कर देंगे 5th जनरेशन फाइटर जेट्स। ऐसा क्यों है 50% डिस्काउंट? Chinese netizens have voiced strong concerns questioning the rationale behind supplying an untested fighter jet to Pakistan which has a shaky financial record. तो दो चीजें हैं जो चाइनीज सिटीजन बोल रहे हैं। एक तो तुमने खुद टेस्ट नहीं करा इसको, ये चाइनीज सरकार को बोल रहे हैं अपनी सरकार को कि भाई तुमने खुद ही टेस्ट नहीं करा इसको, और पाकिस्तान का बड़ा शेकी फाइनेंशियल रिकॉर्ड है। लेकिन अब बात यह है कि चाइना ने पाकिस्तान को पाल रखा है, लिटरली पाल रखा है। इतने अरब ये लो ये लो। अब चाइनीज सिटीजन ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई ये पैसा है कहां से रहा है चाइनीज सरकार के पास? चाइनीज सरकार का कोई बिजनेस तो है नहीं वैसा ऑन द फेस ऑफ इट। सरकारें तो ऐसा कोई ऑन द फेस ऑफ इट कोई ऐसा बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं करती। ये तो सब जो लोग हैं चाइनीज लोग, उनके टैक्सेशन से पैसा आ रहा है, उनके टैक्सेस से पैसा आ रहा है। तो अगर उनके टैक्सेस से ये पैसा आ रहा है तो वो कह रहे हैं कि आप तो पाकिस्तान को देते रहेंगे, हमारे ऊपर टैक्स बढ़ाते रहेंगे, पैसा तो एंड में हमें ही देना है, पैसा तो और किसी को नहीं देना। और ये कुछ इट्स नॉट अ फ्यू 100 मिलियन, ये बिलियंस अपॉन बिलियंस देने की बात है पाकिस्तान को। एक अनटेस्टेड फाइटर जेट, ये भी लोगों ने बोला है कि अनटेस्टेड है। अगर आपको पाकिस्तान को देना ही है तो अच्छा, ये मैं कह रहा हूं, ये चाइनीज सिटीजन नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूं कि अगर आपको पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर जेट देना है तो मैं चाहता हूं एक चाइना एक काम करे, आप उनको J-20 क्यों नहीं देते जो आपने खुद अपना रखा है, जो आपने खुद ले रखा है? व्हाई डोंट यू गिव पाकिस्तान द J-20? आप J-20 दीजिए। आपने एक ऐसी जहाज, उसके ऊपर पेंट वेंट करा हरा पीला, आपने उसका नाम J-35 रख दिया, बोला कि ये तो 5th जनरेशन है। अब ऐसा ना हो भारत की ओर ना, भारत फिर 1-2 गिरा दे और रडार पे भी दिख जाए, बोला सब स्टेल्थ कैपेबिलिटी है ही नहीं इसमें। I think the Chinese government is using Pakistanis as guinea pigs because Pakistanis will if you give them poison and it's free of cost. हवाई जहाज और उसके साथ में जो नई उनकी मिसाइल है PL-17। ओके, PL-15 है, PL-17 PL-17 जो है 400 किलोमीटर की रेंज है उसकी, और दुनिया में और कोई मिसाइल नहीं है उस रेंज की एयर टू एयर। उसे कहते हैं वेरी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल, VLRAAM। रशिया और चाइना, ये जो 4 मुल्क हैं जिनके पास 5th जनरेशन फाइटर प्लेन्स हैं, अति आधुनिक लड़ाकू विमान हैं। ये जो 4 बड़े मुल्क हैं, क्या पाकिस्तान 5वां बड़ा मुल्क बनेगा जिसके पास ये ताकत होगी? 5th जनरेशन फाइटर होगा उसके पास, उसको अति आधुनिक विमान भी दे रहा है। इसका मतलब आप खुद
खुद ही कह रहे हैं कि 5वीं सबसे आधुनिक एयरफोर्स हो जाएगी पाकिस्तान की। तो फौरी तौर पे ये कह रहे हैं कि हमें अति आधुनिक हवाई जहाज के अंदर जो रडार फिट होते हैं, जिन्हें हम एवैक्स कहते हैं, हम एवैक्स तुरंत किराए पर लें ट्रंप से, और हम इसके साथ साथ उसका डेटा, उसका सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगर करें, लिंक कर दें राफेल के साथ। ये वो बता रहे हैं। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, वो चाइना पे निर्भर है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स है सारे हवाई जहाजों में, SU-57 में, वो सब चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स है। बड़ी बात आपने इकबाल साहब कही, सिर घूम रहा है पूरी तरह से, जो सुनने वाले हैं वो भी हतप्रभ हो रहे होंगे। आपने कहा कि भाई मोदी जी क्या कर रहे हैं, वो पुतिन से भी बात कर रहे हैं, वो शी जिनपिंग के साथ झूला भी झूल रहे हैं। दोस्तों, किसी को तोहफे में, गिफ्ट में हम अक्सर क्या देते हैं? फूल देते हैं, हार देते हैं, और जो अमीर लोग होते हैं वो हीरे और जवाहरात देते हैं। अब कल्पना कीजिए कि चीन अपने दोस्त पाकिस्तान को तोहफे में क्या देने जा रहा है। कल्पना कीजिए, जानकर कोई भी हिंदुस्तानी होगा हिल जाएगा भीतर से। अब दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित डिफेंस मैगजीन, रक्षा पत्रिका ब्रिटेन की जेम्स वीकली, इसका कहना है कि पाकिस्तान को चीन जल्द ही दो सबसे ज्यादा, 2 मोस्ट लीथल वेपन, 2 सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार गिफ्ट करने जा रहा है। नंबर 1 पर है J-35A सुपर फाइटर जेट, और दूसरा है PL-17 मिसाइल। अब ये जो J-35A है, PL-17 जो है वो चीन दे रहा है, और भी कहीं ज्यादा खतरनाक मिसाइल, पहले से कहीं ज्यादा घातक मिसाइल, मारक क्षमता वाली, वो गिफ्ट कर रहा है। अब दोस्तों, कुछ लोग कहेंगे कि साहब, चीन अगर पाकिस्तान को फाइटर जेट दे रहा है या मिसाइल दे रहा है या खतरनाक बम दे रहा है, तो साहब हमें क्या मतलब है? मतलब है जो भी हिंदुस्तान की सरहद के भीतर रहता है, हम आप कोई भी, सबको मतलब है, क्योंकि अगली जो लड़ाई और हो सकती है किसी भी बड़े हमले के बाद, उसमें ये जो हथियार हैं दुनिया के सबसे घातक, हम पर ही इस्तेमाल किए जाएं। अब देश के कई अखबार जैसे बिजनेस टुडे है, आज इकोनॉमिक टाइम्स है, या हिंदी के कई लीडिंग न्यूज़पेपर हैं, इन्होंने आज खबर प्रमुखता के साथ प्रकाशित की है कि चीन पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम, अपना सबसे आधुनिक फाइटर जेट J-35A एक्सपोर्ट कर रहा है। और ये जो पहले एक्सपोर्ट की खेप है, जो कंसाइनमेंट है 30 जहाजों का, वो पाकिस्तान को जा रहा है। और इस खेप के मिलने के बाद, ये जो जहाज पाकिस्तान को मिल जाएंगे अगले 60 दिनों में या 55 दिनों में, तब पाकिस्तान, ध्यान दीजिए जरा, पाकिस्तान तब अमेरिका, चाइना, रशिया और ब्रिटेन, इन 4 देश के बाद 5वीं सबसे बड़ी आसमानी ताकत होगी दुनिया में। 5th मोस्ट पावरफुल आसमानी ताकत, एयरफोर्स होगी पाकिस्तान, क्योंकि उसके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा, जो स्टेल्थ यानी रडार में पकड़ा नहीं जाता। और ये हमें बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि राफेल पर 20 पड़ेगा, हमारे राफेल पर, जो हमने फ्रांस से लिए उस पर 20 पड़ेगा। ये भी सच्चाई है। दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि चीन आखिर पाकिस्तान पर इतना मेहरबान क्यों है? पाकिस्तान को बार बार वो मजबूत क्यों कर रहा है? और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये जो नए जहाजों की, लड़ाकू विमानों की खेप ही क्यों दी जा रही? 50% डिस्काउंट पर, ऑलमोस्ट अ गिफ्ट क्यों दिया जा रहा है? PL-17 मिसाइल देने की क्या जरूरत थी जब आप उसको PL-15 पहले से ही दे चुके हैं? सबसे आधुनिक मिसाइल, बॉम्ब, फाइटर जेट्स, सैटेलाइट डाटा, ये सब क्यों पाकिस्तान को दे रहे हैं? क्या भारत को सबक सिखाना चाहता है चीन? क्या भारत को दबाना चाहता है? ये मकसद है? या फिर मकसद कुछ और है, कुछ और है चीन का? क्योंकि अब 2 महीने बचे हैं और हमारे पास ये 2 महीने ही हैं, सिर्फ हमें तैयारी करनी होगी। भारत के पास विकल्प क्या है? क्या मिस्टर मोदी जो कनाडा जा रहे हैं, ट्रंप से मिलेंगे और भी कई विश्व के बड़े नेताओं से मिलेंगे जो चीन के मुखालिफ हैं, क्या वहां पर हम किसी नए जहाज की F-35 की डील करेंगे? आखिर हमारे पास विकल्प क्या है? क्या मिस्टर मोदी, जिन्होंने डिफेंस के बजट को कम किया या कम करते चले गए, क्या मिस्टर मोदी डिफेंस के बजट को बढ़ाएंगे? और जो उसूल हैं, जो नए असूल हैं भारत के, हमें स्ट्राइक करनी पड़ेगी पाकिस्तान पर, उसके ट्रेनिंग कैंप्स पे, और उसके बाद वहां से जवाब आएगा। और इस बार जो जवाब होगा वो J-35A और PL-17 मिसाइल और सैटेलाइट डेटा लिंक। और ये खबर और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इसका खुलासा आगे करूंगा कि पाकिस्तान को चीन गिफ्ट करने जा रहा है अपना सबसे आधुनिक जहाज, सबसे एडवांस फाइटर जेट J-35, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, वो गिफ्ट करने जा रहा है 50% डिस्काउंट पे। यानी जो सबसे बेशकीमती, आप कह सकते हैं, जो युद्धक विमान है, वो डिस्काउंट पर दे रहा है, जो दुनिया लेना चाहती चाइना से। तो क्या ये खबर सही है? और दूसरी चीज कि क्या पाकिस्तान के पायलट, पाकिस्तान के अफसरान ट्रेनिंग ले रहे हैं इस जहाज की
चाइना। देखिए दीपक जी, जहां तक कि इस खबर की पुष्टि की बात है, ये खबर ठीक है क्योंकि ये जेन्स डिफेंस वीकली में जो ब्रिटेन की एक अखबार है उसमें ये छपी थी, उसके बाद में डिफेंस सिक्योरिटी एशिया में छपी है और अब इकोनॉमिक टाइम में छप गई है, तो इसमें तत्व है। और मैं समझता हूं कि चाइना जो है अपने J-35 हवाई जहाज और उसके साथ में जो नई उनकी मिसाइल है PL-17, पाकिस्तान की एयरफोर्स के पायलट्स चाइना में ट्रेनिंग ले रहे हैं और चाइना के एयरफोर्स के ऑफिसर्स पाकिस्तान का बेस स्टेशन देख रहे हैं, इक्विपमेंट्स देख रहे हैं। होने क्या जा रहा है आगे? मुझे लगता है ये एक ऐसा सवाल है जो हर हिंदुस्तानी को कहीं ना कहीं परेशान करता है, जो भी हिंदुस्तान में रह रहे हैं। युद्ध में तो फिर सभी दुश्मन हैं दुश्मन के। अब दोस्तों ये सवाल क्लियर, आज बीएसएफ के जवान की वापसी भी एक क्लियर मैसेज है। हम अपना एक भी जवान अफसर उसे आपके पास छोड़ेंगे नहीं, आपको घुटनों पर आकर वापस करना पड़ेगा। फिर इसके ऊपर रिएक्शन देंगे कि क्या आपने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर समझौते में वापस ले लिया? क्या आपने हाफिज सईद, क्या आपने दाऊद इब्राहिम, क्या आपने वहां के आतंकी जो 4 आए थे पहलगांव, जो अभी तक नहीं मालूम है, जिंदा है हमें मालूम है पर कहां है नहीं मालूम है, किन शर्तों पे सीज फायर किया? यूं ही आज देश इंदिरा गांधी जी को दोबारा याद नहीं करता कि इस देश को एक बार फिर से इंदिरा गांधी की जरूरत है। कल देश के प्रधानमंत्री गुजरात जाते हैं, गुजरात पटा होता है ऑपरेशन सिंदूर और सेना की वर्दी में देश का परिधान मंत्री। अरे ये सेना की वर्दी, माफी चाहूंगी प्रधानमंत्री जी, कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं है कि आपने वर्दी खरीदी, पहन ली और सलाम दिया तो आपका दिल, आपका जिगरा उस फौजी की तरह हो जाएगा। रेल की टिकट तक के अपने विज्ञापनों को नहीं बख्शा। ये राजनीतिक नहीं है ऑपरेशन सिंदूर की तो क्या है, हम पूछना चाहते हैं। रेल की टिकट में भी ऑपरेशन सिंदूर और अपनी तस्वीर। अब सेना के तीनों प्रमुखों की तस्वीर लगाते, आप शहीदों की तस्वीर लगाते, अब कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वोमिका सिंह की तस्वीर लगाते, हम स्वागत करते। लेकिन आपने कर्नल सोफिया कुरैशी की फोटो लगाने की बजाय खुला छोड़ दिया अपने मंत्री विजय शाह को। क्या कहा आपके मंत्री विजय शाह ने? क्या कहा? आज बताना होगा 140 करोड़ की आबादी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान के आतंकियों को नंगा नहीं कर सकते थे, इसलिए उसी की बहन और उन्हीं की बेटी वामिका, हमारी जो है कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तान के आतंकियों को नंगा करने के लिए आगे किया है। मध्य प्रदेश की पुलिस हिम्मत नहीं दिखा पाई एफआईआर करने की। धन्यवाद करते हैं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, एसआईटी बिठाई, कल फैसला आएगा और देखते हैं कि कैसे वो अपने मंत्री पद से नहीं हटता है, देखेंगे हम लोग। हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री, क्या कमी थी उनकी, क्या गलती थी? देश को, मीडिया को पल पल की खबर दे रहे थे और हमारी सेना का शौर्य साहस बता रहे थे। पता नहीं कौन सी बात इन अंधभक्तों को चुभ गई कि हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री की बेटियों की तस्वीरें और उनके नंबर जाहिर कर दिया आपने। हरियाणा के शहीद विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी ने इतना ही तो कहा था कि उन पाकिस्तानियों ने। देखिए मुझे अनइंटरप्टेड 2 मिनट चाहिए होंगे। आप ग्राफिक्स लीजिए प्लीज। मैं 2 मिनट लूंगा। जी सर, बोले। थैंक यू। देखिए बोले सर। सबसे पहली बात तो ये कि मैं ये समझने से कासर हूं कि आप लोग उछल किस बात पर रहे हैं। हर महाज पर पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी है। आज आप लोग जो पाकिस्तान को यहां पर बैठकर गालियां निकाल रहे हैं, पाकिस्तान को गालियां निकालने से कुछ नहीं होगा। आप लोगों को चाहिए कि आज अपनी हुकूमत से सवाल करें, पूछे नरेंद्र मोदी से कि हर बार इलेक्शन से पहले इस तरह के वाकयात क्यों होते हैं। क्यों 2019 के इलेक्शन से पहले पुलवामा का वाकया हुआ, क्यों ये जो पहलगाम का वाकया है, ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, इसके फौरी बाद नरेंद्र मोदी ने जाकर बिहार में तकरीर की। यानी वो कौम से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठकर भी खिताब कर सकता था। तो ये कॉमन सेंस आप लोगों को होनी चाहिए कि ये सारे जो मामलात हैं, ये सारे वाकये, ये सारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस नरेंद्र मोदी सिर्फ अपने सियासी फायदे के लिए करवा रहे हैं, भारतीयों को मरवा रहे सियासी फायदे के लिए। यह सवाल आप लोगों को, आपके मीडिया को करना चाहिए अपनी हुकूमत से। आपको पूछना चाहिए नरेंद्र मोदी से कि वो कहता था कि राफेल आएंगे तो वो पाकिस्तान को शायद शिकस्त दे सकेंगे, लेकिन अब तो पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह आपके 3 राफेल भी गिरा दिए, जो आप लोग अब कहेंगे कि हमने आपके नहीं गिराए, लेकिन आपके नाम मानने से हमें फर्क नहीं पड़ता। पूछे नरेंद्र मोदी से कि पाकिस्तान की फौज ने आपका इतना बुरा हशर किया, क्यों आपकी फौज जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर सफेद झंडे लहराकर पाकिस्तान की फौज से भीख मांग रही थी, रहम की भीख कर रही थी। पूछे ना नरेंद्र मोदी से
कि आप लोग अगर जंग जीत रहे थे तो ये फ्रस्ट्रेशन में आप लोगों ने पाकिस्तान की 9 मिलिट्री तंसीबात पर जो हमला किया, उसके जवाब में पाकिस्तान ने किस तरह आपकी 26 मिलिट्री जो इंस्टॉलेशन है उनको हिट किया, इंक्लूडिंग योर ब्राह्मो साइट्स, इंक्लूडिंग आपके ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, आपकी एयरफोर्स की। पाकिस्तान चीन से J-35 खरीदने जा रहा है, ये सुनकर भारतीय मीडिया पर आग लग गई। गौरव आर्या की चीखें निकलने लग गई। J-35 का हम किस तरह मुकाबला करेंगे? पूरे भारतीय मीडिया पर सोग, चीखों पकार जारी। मज़ीद अगर इस तरह की आपने रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह निगहबान।